कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने मिलने पहुंचे सीएम ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री के सामने डॉक्टर्स ने लगाए वी वांट जस्टिस के नारे। डॉक्टर्स के बीच ममता बनर्जी बोली, मुझे अपने पद की चिंता नहीं, मैं आपका दर्द साझा करने आई हूं। छात्र जीवन में मैंने भी आंदोलन किए, सीएम नहीं आपकी दीदी बनकर आई हूं। ममता बनर्जी बोली, गुनहगारों को जल्द सजा मिलेगी, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन स्थल के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। स्वास्थ्य भवन के सामने जूनियर डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ममता बनर्जी पर हमला, बोले जनता को डॉक्टर्स के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रही है सीएम। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित किया, बोले कि आज जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा है। पीएम मोदी बोले, यह जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने वाला चुनाव है, एक सुरक्षित समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कि परिवारवादियों ने खूबसूरत जम्मू कश्मीर को खोखला किया, पिछली सरकारों ने सिर्फ अपना भला किया। पीएम बोले, परिवारवादी नहीं चाहते हैं कि युवा राजनीति में आए। जम्मू कश्मीर में एक तरफ 3 खानदान और दूसरी तरफ हमारे नौजवान। पीएम मोदी बोले, अपने फायदे के लिए 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जमीन तैयार की। हमने परिवारवादियों को चुनौती दी, ये चुनाव 3 खानदानों और नौजवानों के बीच। कांग्रेस पर भी पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा कि कांग्रेस को कश्मीर के लोगों की चिंता नहीं है, इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। पीएम मोदी बोले कि इन 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को लूटा, घाटी को बर्बाद करने के लिए 3 खानदान ही जिम्मेदार। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में पहले रोज पत्थरबाजी होती थी, आज इन्हीं पत्थरों से नए जम्मू कश्मीर का निर्माण। आज घाटी में अंतिम सांसें गिन रहा है आतंकवाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल कल ही तिहाड़ जेल से हुए थे रिहा। केजरीवाल की जमानत पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, मोदी सरकार को डराने की राजनीति बंद करनी चाहिए। केजरीवाल की रिहाई पर बोली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल गिरफ्तारी लीगल थी, वो बेल पर बाहर आए, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आपके जमानती क्लब में शामिल हुए केजरीवाल, उन्हें अपने पद से देना चाहिए इस्तीफा। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया बेशरम पार्टी, बोले अमित शाह के निर्देश पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह बोले केजरीवाल दिल्ली के सबसे लोकप्रिय सीएम, बीजेपी ने केजरीवाल की राजनीति खत्म करने की कोशिश की। संजय सिंह ने कहा केजरीवाल झुके नहीं, उन्होंने लड़ाई लड़ी, झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। शिमला मस्जिद विवाद को लेकर कई जगह प्रदर्शन, कुल्लू में हिंदू संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कुल्लू में भी बाजार में पसरा सन्नाटा। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर कुल्लू व्यापार मंडल की अपील, बाजार बंद। हिमाचल के मंडी में भी अवैध मस्जिद को लेकर व्यापार मंडल का आज बाजार बंद, बाजारों में पसरा सन्नाटा, अवैध हिस्सा तोड़ने की मांग। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन, बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई, अवैध निर्माण हटाने की मांग की। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर व्यापार मंडल का आज बाजार बंद, मार्केट में सन्नाटा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम देर रात घेराबंदी की थी, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना के 2 जवान शहीद, 2 गंभीर रूप से घायल। किश्तवाड़ के चट्टू में गश्त कर रही सेना और पुलिस के जवानों पर दहशतगर्दों की फायरिंग, आतंकवादियों के छुपने होने की जानकारी मिलने पर पहुंचे थे सुरक्षा बल के जवान। बारामूला एनकाउंटर का नया वीडियो आया सामने, सेना ड्रोन की मदद लेकर आतंकियों को ठिकाने लगा रही थी। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा कि पीएम आवास पर गौ माता के एक नए सदस्य का आगमन, मस्तक पर ज्योति का चिन्ह, इसलिए दीप ज्योति रखा नाम। केंद्र की मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल की बेसिक ड्यूटी को 32.5% तक बढ़ाया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इस फैसले से किसानों को लाभ मिलेगा। हरियाणा में बीजेपी को एक और झटका, वरिष्ठ नेता जयप्रकाश शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दिया, बोले जनता के लिए वादों को पूरा करने में सरकार फेल। शर्मा ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। हिंदी दिवस पर बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, हिंदी को राजभाषा होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं, हम हीरक जयंती बनाने जा रहे हैं, यह वर्ष हिंदी दिवस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण। पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदी और स्थानीय भाषा को मिली मजबूती, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कदम ताल कर रही है हिंदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके हिंदी दिवस की बधाई दी, लिखा सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो साक्षात विश्वनाथ ही है। नर्मदापुरम के कलेक्टर को लेकर जीतू पटवारी के बयान पर बोले सीएम मोहन यादव, पटवारी का बयान राज्य के कर्मचारी अधिकारियों का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा से पहले मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू, 28 किलोमीटर के लंबे परिक्रमा मार्ग का काम अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के केरल वासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी, कहा कि ओणम की धुन, आकर्षण और चमक को केरल के प्रेम, समानता और सद्भाव के संदेश के रूप में दुनिया भर में फैलाएं।
प्याज निर्यात पर न्यूनतम शुल्क हटाने पर पीएम मोदी का महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का आभार जताया। कहा कि महाराष्ट्र के हजारों किसानों का होगा फायदा, किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के मेंढर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान, स्कूली बच्चियों ने स्ट्रीट प्ले के जरिए वोटर्स को जागरूक किया। सरकार ने बदला अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम। पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम नाम से होगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदले जाने पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, गुलामी के चिन्हों को हटाना ही चाहिए, नाम बदलने के लिए मोदी सरकार का आभार। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदले जाने पर बोले एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलना गुलामी की निशानी को खत्म करने की दिशा में कदम है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान पथराव, बाबागरा रेलवे स्टेशन पर घटना, 3 कोच के शीशे तोड़े गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।